सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार मेरे युवा साथियों, राम राम। मेरी माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी को राम राम, मेरा प्रणाम। मैं श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता नित्य प्रतिदिन पढ़ के एक उसका छोटा वीडियो क्लिप बना के आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं ताकि आप सब भी उसका श्रवण कर सकें। वैसे तो धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता हम सभी को पढ़ना चाहिए, और अगर किसी कारण से हम नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका श्रवण कर लेना चाहिए। तो आप मेरे इस वीडियो को प्रतिदिन सुन लिया करें, और अगर आप YouTube चलाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मैं कल के वीडियो में दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ा था। आज 34वां श्लोक मुझे पढ़ना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपकीर्ति पर प्रकाश डालते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिम् मरणादतिरेच्यते। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, निमि, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है, इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देते हैं। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होता है। अपकीर्ति का मतलब ये होता है, सीधा सा आप समझें कि जैसे आप किसी भी कार्य को करने का एक संकल्प लेते हैं और आप उस कार्य को किसी कारण से न करके पीछे हटना चाहते हैं, तो उसी को कहते हैं अपकीर्ति। और यहाँ अर्जुन आत्मपथ के लिए आत्मपथ पे निकले हैं, ईश्वर पथ पे निकले हैं, परम श्रेय को प्राप्त करने निकले हैं, परम शांति परम आनंद को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए निकले हैं। उनको शाश्वत सुख चाहिए, अचल स्थिर पद चाहिए, परम शांति चाहिए, उन्हें त्रैलोक्य का साम्राज्य नहीं चाहिए। तो उस पथ पे अर्जुन निकले हैं, और जिस पर वो क्षत्रिय श्रेणी के साधक है। अभी पूर्व में मैंने आपसे बताया कि साधक की प्रत्येक साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी के साधक थे। तो क्षत्रिय श्रेणी के लिए पीछे हटना अपकीर्ति कहलाता है। क्षत्रिय कहें या हम आप भी अगर किसी संकल्प को लेते हैं और नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो वही अपकीर्ति कहलाता है। यहाँ अनुरागी हैं अर्जुन, तो प्रत्येक अनुरागी अगर ईश्वर पथ पर निकलता है, अगर वो पीछे हटता है तो उसको अपकीर्ति
उसको अपकीर्ति कहा जाएगा। और जो बड़े माननीय लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो इसको मृत्यु के समान समझते हैं, वो उसे अपमान के दृष्टि से देखते हैं। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा। अभी बहुत से महारथी जब कोई भी साधक आत्मपथ पर निकलता है तो उसको लोग महान समझते हैं, और अगर वो पीछे हट गया तो उसको बहुत तुच्छ समझेंगे। फिर वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे कि भयभीत हो गया, संघर्ष नहीं कर पाया। तो वो महारथी कौन है? महारथी का मतलब जो इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक ही महारथी हैं, जो आत्मपथ पे काफी परिश्रम करते हैं। भाई साधना में, भजन में बहुत मेहनत होता है, आसान नहीं है। साधु होना और मरना एक समान है। तो जो हमारे संत महात्मा लोग हैं, जो घर परिवार साम्राज्य पद प्रतिष्ठा त्याग के वहां गए हैं, तो वो काफी महान कार्य किए हैं। तो यही उनके वही लोग महारथी हैं जो इस पथ पे अग्रसर हैं, महानता को हासिल किए हैं। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम क्रोध मोह लोभ आदि भी महारथी हैं। आप किसी न किसी के शिकार होके ही तो पीछे आ रहे हैं, चाहे मोह के कारण आ रहे हैं, चाहे क्रोध के, चाहे लोभ के, चाहे ईर्ष्या के, चाहे द्वेष के। ठीक, कुछ तो कारण है जिसके कारण से आप पीछे आ रहे हैं। जो तुझे बहुत सम्मान देते थे कि साधक प्रशंसनीय है, तुम उनके निगाह से गिर जाओगे। इन्हीं के कारण, यही जो विकार हैं, इनके कारण आप पीछे हटेंगे, और इसी के कारण आप सबके महान जो संत महात्मा लोग हैं, वो आप उनके निगाह से गिर जाएंगे। वो आपको हेय की दृष्टि से देखेंगे कि ये पीछे हट गया। ठीक है, ये शौर्य में अपने टिक नहीं पाया। तो यही यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कहने का आशय है कि जो अनुरागी हृदय में ये ठान लिया कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है और चल दिया, तो फिर उसे पीछे नहीं आना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अवाच्यवादांश्च बहु वरिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को भी कहेंगे। आपके वैरी कौन? यही समाज के लोग, यही मोह माया काम क्रोध मोह लोभ से घिरे हुए लोग। ये आपको पराक्रम से पीछे हटने का निंदा करेंगे आपकी। फिर कि आप पराक्रम से पीछे हट गए। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। न कहने योग्य वचन भी कह देते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा? छोटी छोटी सी भी गलती इस पथ में क्षम्य नहीं है। ये परम पूज्य स्वामी जी भी कहते हैं कि गृहस्थ अगर कोई गलती करता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर साधु कोई गलती करते हैं तो उन्हें भगवान कभी क्षमा नहीं करते। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर में विचरने की क्षमता रहेगी। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी, अर्थात बाहर आपका मन नहीं चलेगा, बाहर की चीजें आपके मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगा, अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। आपको युद्ध करना है और भगवान जीतने की गारंटी दे रहे हैं। ये भी देखिए, अगर आप किसी योगेश्वर महापुरुष की शरण सानिध्य में हैं, उनके कहे के अनुसार अगर आप चलते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। माई कला यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु थे, अर्जुन उनके शिष्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर अगर किसी के गुरु हों तो फिर उसे तो आगे बढ़ना चाहिए। तो अर्जुन भी बढ़े,
उनके कहने के अनुसार, उनके विश्वास दिलाने के बाद। प्रायः लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। किंतु आपको स्मरण होगा, अर्जुन कह चुका है, भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु त्रैलोक्य के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्र पद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। यदि इतना ही मिलना है तो हे गोविंद, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। अर्थात अर्जुन अनुरागी थे, भगवत पद के, भगवान के प्रेमी थे, वो आत्म साक्षात्कार करना चाहते थे, वो परम पद चाहते थे, वो शाश्वत विजय प्राप्त करना चाहते थे। वो ये त्रैलोक्य का स्वामी नहीं बनना चाहते थे, या वो ये वैभव, ये संपदा, ये राज्य वो ये नहीं चाहते थे। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या है? मतलब भगवान अगर केवल स्वर्ग ही तक दे सकते हैं और केवल राज्य पद प्रतिष्ठा ही दे सकते हैं तो फिर उनकी भगवत्ता बेकार है। भगवान तो अपने बराबर पद भी दे सकते हैं, भगवत्ता भी दे सकते हैं अपनी, वो ईश्वर पद भी दे सकते हैं, आपको भगवान भी बना सकते हैं योगेश्वर। कहने का आशय ये है। अर्जुन इससे आगे का सत्य, श्रेय, परम कल्याण की कामना वाला शिष्य थे, जिसे सद्गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। अर्थात जो भी साधु संत हैं, अगर वो सद्गुरु नहीं बन पाए तो अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। यार इस पथ पे तो अनेक जन्म लग जाते हैं, एक जन्म में कौन भगवान को पा जाता है? कोई बिरला होता है जो एक जन्म में पाता है। जैसे हमारे परम पूज्य स्वामी जी हैं, उन्होंने एक ही जन्म में ईश्वर को पा लिया, तो उन्होंने कठोर तपस्या भी किया उसी हिसाब से। आप भी उस हिसाब से संघर्ष करेंगे, उस हिसाब से युद्ध करेंगे तो आप भी पा जाएंगे। अगर आप नहीं पाएंगे तो भी स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर्ग मतलब स्वर्ग में विचरने की क्षमता प्राप्त करोगे। अगले जन्म में फिर वहीं से आपका शुरुआत होगा भजन, अर्थात स्वर में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। दैवी संपद हृदय में ढल जाएगी और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हैं तो महिम, सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे। अर्थात योगेश्वर नाम से पुकारे जाओगे, सदगुरु नाम से पुकारे जाओगे, भगवान नाम से पुकारे जाओगे। जैसे हमारे भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, परम पूज्य दादा गुरु महाराज परमानंद जी महाराज हैं, परमहंस जी महाराज, हमारे परम पूज्य स्वामी जी हैं। ठीक है, उस तरह से आप पुकारे जाओगे। अगर आप प्राप्त कर लोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो स्वर्ग, जीतोगे तो सर्वस्व अर्थात भगवान, क्योंकि महामहिमत्व को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व। दोनों हाथ में लड्डू है। देवत्व मतलब फिर भी आप अच्छे संत के तौर पे पूजे जाएंगे। लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही है। पुनः इसी पर बल देते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर तो युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध मतलब अपने अंतर्देश में युद्ध होता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। इसी शरीर में युद्ध करना है। किससे? सजातीय प्रवृत्तियों और विजातीय प्रवृत्तियों की युद्ध होती है। हमें विजातीय प्रवृत्तियों पर विजय हासिल करना है, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर आदि चीजों पे मुझे, विकारों पे जीत हासिल करना है। इन्हीं से लड़ना है, यही युद्ध है। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो आप पाप को प्राप्त होंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है। लाभ में भी महिम की स्थिति अर्थात सर्वस्व और हानि में भी देवत्व। जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपद पर अधिकार होगा। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तो युद्ध के लिए तैयार हो।
लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं। लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः तो युद्ध के लिए तैयार हो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बार बार युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध का मतलब बाह्य युद्ध नहीं, युद्ध का मतलब आंतरिक देश का युद्ध। अनुराग ही अर्जुन थे। अनुरागी अर्थात हम आप कोई भी अगर संसार के व्यक्ति अगर ईश्वर पथ पे निकलते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए घर बार त्यागते हैं, तो हमें भी युद्ध करना पड़ता है। किससे युद्ध करना है? अपने अंदर की बुराइयों से, विकारों से, इस संसार से। हमें ईश्वर को पाना है तो हमें शून्य में जाना होगा, अर्थात जो मेरे चित्त पे बाहर के चीज़ों के संस्कार पड़े हैं, दुनिया भर की चीज़ें याद किए बैठे हैं, उनको भूलना होगा। उन्हीं को भूलने के लिए तो हम एकांत देश का सेवन करते हैं। हमारे महापुरुष साधु संत जंगलों में क्यों रहते हैं? वो नाम जपते हैं, वहाँ ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तपाते हैं अपने आप को कि मुझे सब कुछ भूल जाए, सिर्फ ईश्वर याद रहे। इसलिए मेरे मित्रों, ये गीता हमारी परम श्रेय दिलाती है, हमें शाश्वत विजय दिलाती है। इसलिए गीता नित्य प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, इसको आप, ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, आप इसको सांसारिक दृष्टिकोण से भी समझें तो जिस कार्य को आप करने के लिए उद्यत हुए हैं, जो कार्य आप करने का संकल्प लिए हैं, अगर उस कार्य को नहीं करते हैं, पीछे हटते हैं, तो भी आप भी अपकीर्ति को प्राप्त होंगे। तो गीता हमारी लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टिकोण से हमें हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए गीता हमें नित्य प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। आज मैं बस इतना ही कहूँगा, कल मैं इसके आगे सुनाऊंगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।